Dear students, I welcome you all the Islamic greetings, that is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's blessings be on all of you. आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ डेटरेंस और लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये वो टॉपिक है जिसने कोल्ड वॉर को हमेशा कोल्ड ही रखा, जिसने कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में चेंज नहीं होने दिया। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल पेश करना चाहता हूँ। आई हैव हियर सो मेनी स्टूडेंट्स, लेकिन मैं अदनान और साहिल से गुजारिश करता हूँ कि वो खड़े हो जाएं ताकि मैं आपको ये जो टॉपिक है क्लियरली आपको समझाऊं। तो आप इमेजिन करो, अगर अदनान के पास भी उतना पावर होगा जितना पावर साहिल के पास होगा, तो मिनिमम चांसेस है कि ये आपस में झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अदनान जानते हैं कि अगर मैंने झगड़े की शुरुआत की तो साहिल के पास भी उतना पावर है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये झगड़ा ही नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास उतना पावर है कि हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ डेटरेंस और लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो यही कोल्ड वॉर में हुआ। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, ऑन द वन हैंड देयर वाज यूएसए एंड अदर हैंड देयर वाज यूएसआर। तो दोनों ब्लॉक्स के पास इतना पावर था कि यूएसए भी अपनी तरफ से समझ रहा था कि अगर मैंने झगड़े की शुरुआत की तो यूएसआर मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो दूसरी तरफ यूएसआर भी ये सोच रहा था कि अगर मैंने झगड़े की शुरुआत की तो यूएसए के पास भी इतना पावर है कि ये मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए वो जो उनके दरमियान वो राइवलरी थी, राइवलरी कंटिन्यू रही, लेकिन उन्होंने इस कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में चेंज नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनके जहन पे रहा कि अगर हमने वार की शुरुआत की तो उस वार से हमें इतनी डिस्ट्रक्शन हो सकती है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, कि हम वार को इनिशिएट नहीं कर सकते। तो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट when both the sides have the capacity to retaliate and attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate a war. So this is all about theory of deterrence or logic of deterrence. Thank you very much.